आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश भर में उत्साह की लहर है और घरों घरों में तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि आपका कहना है कि आप भी 1992 में बाबरी विध्वंस के दौरान अयोध्या में ही मौजूद थे, तो वहाँ क्या हुआ, क्या स्मृतियाँ हैं आपकी, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ साझा करें। ये 3 दिसंबर 1992 की रात को हम इंटरसिटी जो बिजनौर से आती है ट्रेन, जी, उससे हम गए थे अयोध्या के लिए। और चेतन जी के साथ हम काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी में थे। तो माननीय चेतन जी का आदेश था कि मैं अमरोहा से पूरे काफिले के साथ बैठूंगा, आप गजरौले से अपने आदमियों को लेकर उसी ट्रेन में आ जाओ। जी। तो हम लोग यहाँ गजरौला से बैठे, चेतन जी वहाँ से पूरे नारे लगाते हुए बैठे। और लखनऊ से हमने दूसरी ट्रेन पकड़ी। जी। और हम अयोध्या लगभग एक सवा बजे पहुंच गए होंगे वहाँ पे अयोध्या। जी। और हमने सरयू में स्नान किया, सरयू नदी में सबसे पहले जाएंगे सब लोगों ने। जी। और बाद में फिर रामलला जो विराजमान थे, वो ऊपर से तिरपाल लगा हुआ था रामलला की मूर्ति पर। तो हम लोग वहाँ पे बेयर कटिंग में जो लगी हुई थी उसमें जा रहे थे एक एक करके, और भी बहुत लोग थे। तो हमने सबसे अच्छी बात तो वहाँ ये देखी कि यदि हम नारा लगाते हुए रुक जाते तो जो पुलिस वाले वो रक्षक थे, जी। वो खुद भी नारे लगवा रहे थे, हमारा हाथ उठा के बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जी। और हमने वहाँ दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद में हम 4 तारीख में हम एक हॉल टाइप था, और जो अमरोहा से अतुल जैन जी हैं, ये भी हमारे साथ थे। अमरोहा से काफी लोग गए थे। तो रात में हमें एक हॉल टाइप मिला, उसमें ही सब लोग लेटे, नीचे पुराल डली हुई थी, चेतन जी भी उसमें ही लेटे थे। अच्छा। और 5 तारीख की सुबह हमें आदेश हुआ वहाँ जितने भी लोग थे कि कार सेवा करेंगे। जी। कार सेवा में क्या था कि सरयू नदी के किनारे से आपको 1 मिनट एक लप वो लाना है, जल नहीं, रेत। और जो चबूतरा हमारे लिए मिला हुआ था पहले से, उस पर कोई विवाद नहीं था कि आप जो है उस पे एक मिट्टी लाए के डालेंगे, वो वहां से रेत लाए के डालेंगे। जी। तो वो काम किया हमने। और उस 6 तारीख की घटना ये थी कि वहाँ पूरी तैयारियां हो गई थी, और कार सेवकों ने फैजाबाद की तरफ से सारे पेड़ काट कर डाल दिए थे। और किसी के आने की वैसे अनुमति नहीं थी कि शासन प्रशासन का कोई वैसा आदमी नहीं आ सकता था। जी। और वहाँ पे एक मंच बना हुआ था जिसमें राजमाता विजय राजे सिंधिया, उमा भारती और आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, ये उस मंच पर चढ़े हुए थे। और ये लोग बराबर मना कर रहे थे कि भाई इस पे से उतर जाओ, विवादित ढांचे पे से उतर जाओ आप लोग। लेकिन ऐसा जनून वहाँ लोगों को सवार था कि वहाँ शुरू में 2 आदमी हथौड़े लेकर चढ़े। जी। और हमारी आंखों के सामने वो होता वो बाबरी मस्जिद जिसे बोलते हैं, विवादित ढांचा बोलते हैं, जी, वो ध्वस्त कर दिया गया। और ध्वस्त करने के बाद में फिर ये वहाँ डिसिप्लिन इतना था। मैं आपको एक बात और बताऊं, अब की बीजेपी में और उसमें बहुत अंतर है। जी। मेजर जेपी सिंह जो आज स्वर्गीय हैं, माननीय चेतन चौहान जी जो आप भी दुनिया में नहीं है, जी। ये विधायकगण भी लाइन में लेकर ही उन्हें खाना मिल सकता था। जो पॉलीथीन में 6 पूड़ी और सब्जी थी, ऐसा नहीं है कि जो हाईवे रिसोर्ट में खाना खाएंगे जैसा अब हो रहा, उस वक्त नहीं था ऐसा। कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, उसे खाना जो है अपने लाइन से ही लेना। तो वहाँ जब वो विवादित ढांचा वो गिर गया तो हालात बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे। ये तो हो ही गया था कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है कल्याण सिंह की, वो बर्खास्त कर दी जाएगी, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जी। और जब हमें कानाफूसी हुई, सलाह हुई, तो चेतन जी ने हमसे भी पूछा कि तेजपाल सिंह क्या करना चाहिए। हमने कहा साहब कर्फ्यू वर्फ्यू लग गया तो लोकल आदमी को तो कोई नहीं, अपने घरों में, हम लोगों को परेशानी हो जाएगी, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जी। और हम जो भी ट्रेन वहाँ से आ रही थी, अयोध्या स्टेशन ऐसे ही था, अयोध्या स्टेशन
आज तो हम टीवी में देखते हैं कि ऐसा बना भव्य हो गया, विश्व स्तर का हो गया। जी जी जी, उस वक्त कुछ ऐसा नहीं था, साधारण। और जो भी ट्रेन आ रही थी हम उसमें सवार हो गए। जी जी जी, और जब फैजाबाद आया तो फैजाबाद हमारी ट्रेन पे इतना पत्थर पड़ा था, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो फैजाबाद जाते रहते, जी जी जी, और सरकार गिर गई थी। एक व्यक्ति के पास रेडियो था, उसमें सूचना आ गई थी कि सरकार जो उत्तर प्रदेश की गिर गई है। हाँ, एक सरदार का भी हमें याद आ रहा, ट्रेन में एक सरदार भागा फिर रहा था, उसने कहीं से पी ली थी, पता नहीं उसे कहाँ से मिल गई। तो वो कह रहा था कि सरदार पी के भागा फिर रहा था ट्रेन में, वो कह रहा था कि यदि ऐसा हट्टी हुंदी तो आता कल ही टूट गया हुंदा आज जगह। जी जी जी, और फिर हम लखनऊ आए, और लखनऊ से चेतन जी ने कहा कि भाई मैं तो सीधा दिल्ली निकल रहा हूँ, क्या स्थितियाँ होंगी, वहाँ जाकर मीटिंग करनी है, आप लोग निकल जाओ। जब हम यहाँ आए तो सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ था, सारा इस तरह का वातावरण हुआ। बहुत 6 दिसंबर में बहुत भयभीत वातावरण था वहाँ। अच्छा तेजपाल जी, जैसे ये लगभग 32 साल पहले बाबरी विध्वंस की कार्रवाई हुई थी, और आप भी बाबरी विध्वंस के साक्षी रहे हैं, है ना, और अब 32 वर्ष बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात यह है इसे तूल न दिया जाए। अदालत से बन रही है ना, अदालत से बन रही है, तो अदालत का फैसला सर्वोच्च न्यायालय का कौन रोकने वाला है? इसमें क्यों विवाद पैदा कर रहे हैं? बहुत सुंदर है जी जी।